मेरे सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अभिनव टीम का एक ही लक्ष्य है, मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी। दोस्तों, अपनी जो क्लास, अपना जो टॉपिक है समय चाल दूरी है। दोस्तों, कल की जो क्लास थी, कल की क्लास के ऊपर आप लोगों को समय चाल दूरी के ऊपर, जैसे कि समय के बराबर क्या होगा, चाल के बराबर क्या है, दूरी के बराबर क्या है। दोस्तों, लेकिन कल की क्लास में अगर आप लोगों का या फिर कल की क्लास को आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ आपके माइंड में एक बात सेट है कि किलोमीटर प्रति घंटा का मीटर प्रति सेकंड में क्या वैल्यू होगी। तो दोस्तों, कल की क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा था, लेकिन एक बार फिर से मेरे सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये ही वो टाइम है, आप लोगों का ये 1.5-2 महीने का टाइम है, यहाँ आप लोग कंटिन्यूटी, दोस्तों निरंतर प्रयास करते रहो, जीत आपके 100% मिलेगी। तो दोस्तों, कल की जो अपनी क्लास थी, कल की क्लास के ऊपर समय चाल दूरी के ऊपर आप लोगों ने सामान्य क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन के ऊपर क्या सीखा आप लोगों ने कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की जो वैल्यू है वो मीटर प्रति सेकंड में कितनी होती है, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों, कल की क्लास को एक बार फिर साथ में रिपीट करते हैं कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे का कितना होगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों, जो 5 मीटर प्रति सेकंड की जगह अगर 10 मीटर प्रति सेकंड दे तो दोस्तों 5 से 10 कितने गुणा पे काम कर रहा है, 2 गुणा पे। तो 18 का 2 गुणा कितना, 36 होगा। तो दोस्तों, कल की जो आप लोगों को टेबल है वो टेबल आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। दोस्तों, आज की अपनी जो क्लास होगी एक नई टाइप होगी, बढ़िया टाइप होगी। आपके एग्जाम में यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। टाइप का नाम है औसत चाल ज्ञात करना, यानी कि एवरेज स्पीड। तो दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना खराब करके डायरेक्ट ही अपनी आज की जो क्लास है, जो सेकंड अपनी टाइप है, सेकंड टाइप का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। दोस्तों, सभी साथियों को, सभी मेरे भाइयों को एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत। मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी, जुड़े रहिए अभिनव टीम के साथ में और 100% सफलता प्राप्त कीजिए। दोस्तों, अभिनव टीम आपको यहाँ भीड़ में शामिल होने का मौका नहीं, भीड़ का कारण बनो। दोस्तों, यहाँ अगर भीड़ का कारण बनना है तो अभिनव टीम के साथ में जुड़े रहिए, लगातार काम करते रहिए। आपको आपकी जो मंजिल है, आपका जो लक्ष्य है, वहाँ 100% सफलता जरूर दिलाएगी। दोस्तों, ये आपका जो आज की क्लास का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार स्थान ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थान बी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से जाती है, लेकिन दोस्तों वापसी में वो क्या करे, बी से ए वही दूरी। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले ये क्लियर करना कि वही दूरी। तो दोस्तों, आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट होगा बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आज की क्लास होगी अपनी एवरेज स्पीड ज्ञात करना। तो दोस्तों, यहाँ से अपने अगर टाइप का नाम, अगर दोस्तों कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, दोस्तों दूरी बराबर हो। दोस्तों, दूरी साथ में नोट करते जाना है। दोस्तों, दूरी बराबर हो तो औसत चाल ज्ञात करना, औसत चाल ज्ञात करना। दोस्तों, दूरी बराबर है। दोस्तों, ध्यान से ये ही बात आपको आज की क्लास में जी दिलाएगी। दोस्तों, यहाँ अपना जो कॉन्सेप्ट है सर, दूरी बराबर है, लेकिन दोस्तों दूरी बराबर है, यहाँ क्वेश्चन में आपके सामने लिखा है कि वही दूरी। दोस्तों, यहाँ क्लियर वो इशारा कर रहा है कि दूरी क्या है, बराबर है। दोस्तों, आप लोग ए स्थान से बी स्थान की तरफ गए और बी स्थान से ए स्थान की तरफ वापस आ गए, तो मतलब आपकी वो जो दूरी है, तय की गई दूरी है, वो क्या है, बराबर है, कांस्टेंट है दोस्तों वहाँ। और दोस्तों, यहाँ टॉपिक में कांस्टेंट अगर दूरी है तो वहाँ से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कांस्टेंट जो राशियाँ होती हैं वहाँ से क्वेश्चन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब लेकिन दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों को क्या सीखना है, दूरी बराबर है। दोस्तों, आपको डायरेक्ट कभी भी एग्जाम में वही नहीं बोलेगा कि दूरियां बराबर है। दोस्तों, आपको वो ही लैंग्वेज सीखनी है। बाकी जो अपने की आगे क्लास है वो आपके सामने मैं खड़ा हूँ दोस्तों, मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और आपके जो कॉमन सेंस की बात है कि दूरियां बराबर है, तो दूरियां बराबर है को वो लैंग्वेज चेंज के साथ में डालेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक लड़का है, ए स्थान से बी स्थान की तरफ गया तथा बी स्थान से ए स्थान की तरफ आ गया। दोस्तों, ए से बी की तरफ गया और बी से ए की तरफ आ गया। दोस्तों, ध्यान से आज की क्लास नोट करना, जो मैं ये शब्द बोल रहा हूँ ध्यान से आप लोगों को सुनना है सिर्फ। बाकी आज की क्लास है वो बिल्कुल आसान टाइप अपने। दोस्तों, एक लड़का है, एक गाड़ी है, ए स्थान से बी स्थान की तरफ गया और बी से ए वापस लौट आया।
तो दोस्तों वहां आपको पूछेगा कि औसत चाल कितनी है, लेकिन दोस्तों आपको सीखना क्या है, ए से स्थान बी की तरफ गया और बी से ए की तरफ आ गया, तो दोस्तों दूरियां क्या है, बराबर। दोस्तों फिर सेकंड लैंग्वेज क्या मिलेगी कि एक लड़का है अपने घर से स्कूल, दोस्तों एक लड़का है वो अपने घर से स्कूल के लिए चला इतने की स्पीड से, तथा स्कूल से घर, दोस्तों घर से स्कूल गया और वापस स्कूल से घर आया, तो दोस्तों आने जाने की दूरी क्या हो रही है, बराबर। दोस्तों फिर क्या लैंग्वेज मिलेगी कि एक डाकिया है वो अपने घर से पोस्ट ऑफिस, दोस्तों एक डाकिया है वो अपने घर से पोस्ट ऑफिस गया था, पोस्ट ऑफिस से वापस घर आ गया, तो वहां आने जाने की स्पीड दे रखी है, तो दोस्तों आपसे क्या पूछा जाएगा कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। दोस्तों फिर आपसे क्या क्वेश्चन करेगा कि जैसे एक ट्रेन है एक गाड़ी है, एक ट्रेन है एक गाड़ी है, दोस्तों एक जो ट्रेन है वो दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो रही है और मुंबई से दिल्ली के लिए वापस आ रही है, दोस्तों दिल्ली से मुंबई के लिए जा रही है और मुंबई से दिल्ली के लिए वापस आ रही है, तो मतलब क्या है, दूरी बराबर है। तो दोस्तों आज की क्लास में दूरियां बराबर है, एवरेज स्पीड आप लोगों को ज्ञात करनी है। अब दोस्तों आपके दिमाग में सर्व दूरियां 2 हो सकती है फिर 3, दोस्तों 2 के ऊपर भी काम कर सकते हो और आप लोग 3 के ऊपर भी काम कर सकते हो। दोस्तों अपना हाल ही में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, वहां 4 दूरियां बराबर डाले के थे, दोस्तों 4 दूरियां वो भी बराबर है, 4 स्पीड थी अलग अलग, वहां आपसे पूछा गया कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो दोस्तों आज की क्लास अपनी कि अगर दूरियां बराबर हो तो एवरेज स्पीड को कैसे फाइंड आउट करोगे। दोस्तों यहां सबसे पहले आपकी अगर गाइड है दोस्तों, यहां कि कोई लड़का है ए स्थान से बी स्थान की तरफ, दोस्तों ए से बी की तरफ x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, दोस्तों एक लड़का है वो ए स्थान से बी स्थान की तरफ x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तथा बी स्थान से ए स्थान की तरफ y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट आता है। दोस्तों कोई लड़का है, गाड़ी है, ट्रेन है, बस है, ए से बी की तरफ x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, दोस्तों क्वेश्चन को साथ में नोट करना है, एक लड़का है अपने घर से स्कूल के लिए या फिर ए स्थान से बी स्थान, दोस्तों x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तथा वापस y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ गया, तो पूरी यात्रा के दौरान लड़के की औसत चाल कितनी होगी, पूरी यात्रा के दौरान लड़के की औसत चाल कितनी होगी। दोस्तों यहाँ औसत चाल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जाने की स्पीड x है, आने की स्पीड कितनी है, y है, तो दोस्तों x और y का जो एलसीएम है वो दोस्तों कितना होगा, xy। तो दोस्तों ये जो एलसीएम है ये किन के बराबर होगा, टोटल डिस्टेंस के बराबर। दोस्तों मेरी दूरी कितनी है, xy है, दोस्तों मेरी स्पीड कितनी है, x की है, तो यहाँ से टाइम कितना मिला, y, तो दोस्तों जाने का कितना टाइम लगा, y, दोस्तों फिर वो दूरी कितनी है, xy है, दोस्तों मेरी स्पीड कितनी है, y है, दोस्तों xy को अगर मैं y से डिवाइड करूं तो यहाँ मेरे को समय कितना लगा, x। तो दोस्तों एवरेज औसत चाल के बराबर क्या होता है, दोस्तों औसत चाल के बराबर क्या होता है, नोट करना दोस्तों साथ में, कुल दूरी और बटा कुल समय, टोटल टाइम। अब दोस्तों ध्यान रखना टोटल दूरी, दोस्तों टोटल दूरी xy नहीं है, जाने की xy है और वापस आने की कितनी है, xy है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 2xy। दोस्तों टोटल दूरी कितनी है, 2xy है, और दोस्तों टोटल टाइम कितना हो गया, x प्लस y। तो दोस्तों x की स्पीड से गया और y की स्पीड से आ गया, तो लड़के की एवरेज जो स्पीड है वो कितनी है, 2xy बटा x प्लस y। दोस्तों फिर इसी क्वेश्चन को वो 3 के ऊपर काम करेगा कि एक व्यक्ति 3 बराबर दूरियों को, दोस्तों ध्यान से आप लोगों को ये बात क्लियर करनी है कि एक व्यक्ति 3 बराबर दूरियों को x की स्पीड से, y की स्पीड से और z की स्पीड से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल कितनी होगी। दोस्तों एक बार फिर आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करना साथ में कि एक व्यक्ति 3 बराबर दूरियों को, दोस्तों एक व्यक्ति है, एक लड़का है, एक गाड़ी है, एक नाव है, एक ट्रेन है, लेकिन दोस्तों कंडीशन क्या है, 3 बराबर दूरियों को, दोस्तों 3 बराबर दूरियों को क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा तथा z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी होगी। दोस्तों पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी होगी, तो यहां दोस्तों सबसे पहले 3 दूरियां हैं,
एक्स वाई और जेड के। दोस्तों एक्स वाई जेड का लघुत्तम जो आएगा वो टोटल दूरी, दोस्तों ये भी नोट करना, एक्स वाई और जेड का जो एलसीएम होगा, लघुत्तम होगा, वो कितना होगा, एक्स वाई जेड। दोस्तों ये अपनी क्या आ गई, दूरी एक्स वाई जेड। दोस्तों दूरी एक्स वाई जेड है, चाल कितनी एक्स है, तो समय कितना लगा यहाँ दोस्तों, ये सम आ गया वाई जेड। दोस्तों एक्स वाई जेड को अगर वाई से डिवाइड करूं तो ये कितना आ गया, एक्स जेड। अब दोस्तों एक्स वाई जेड को अगर जेड से डिवाइड करूं तो ये कितना हो गया, एक्स वाई। अब दोस्तों यहाँ पूछा है एवरेज स्पीड। दोस्तों एवरेज स्पीड के बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। लेकिन दोस्तों आपको नोट करना है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है वो एक्स वाई जेड नहीं है दोस्तों, तीन बराबर दूरियां हैं। दोस्तों तीन बराबर दूरियां एक्स वाई जेड है, तो दोस्तों वो तीन दूरियां कितने के बराबर होगी, 3x वाई जेड। दोस्तों टोटल टाइम कितना, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति एक्स वाई और जेड से तीन बराबर दूरियों को एक्स वाई और जेड की स्पीड से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की या फिर लड़के की औसत चाल कितनी होगी। तो दोस्तों आपका आंसर कितना मिलेगा, 3x वाई 3x वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। दोस्तों फिर आपको क्या मिलेगा कि एक लड़का दो बराबर दूरियों को, दोस्तों दो बराबर दूरी है, दोस्तों यहां अगर दो बराबर दूरी है तो औसत चाल कितनी हो जाएगी, 2x वाई एक्स प्लस वाई। तो दोस्तों आप लोग जो अपनी आज की क्लास होगी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे। दोस्तों रियल कारण क्या है, दोस्तों कोई भी आपके पास में आपके गाइड है वहां देखना आप लोगों को सबसे पहले ये दो बातें गाइड में ऊपर का जो अपना टॉपिक स्टार्ट होगा वो मेन जो आपका प्रश्न होगा वहां ये दोनों बातें छिपी है आपके पास में। दोस्तों रियल कारण क्या होता है, दोस्तों इन्हीं के ऊपर आज की अपनी क्लास होगी। तो दोस्तों सभी साथियों को फिर से जय हिंद जय भारत। आज की जो क्लास होगी वो आप लोगों के लिए बड़ी कीमती है, बड़ी दमदार होगी, लेकिन दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये दोनों बात आप लोग समझ पाए। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। अपनी क्लास का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कार ए से चलकर, दोस्तों एक कार अपने ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर, दोस्तों यहां सबसे पहले दूरी 120, दोस्तों बी से ए वही दूरी। दोस्तों अगर दूरी बराबर है तो दूरी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, तो दोस्तों डायरेक्ट ही दूरी कितनी है, दो दूरियां हैं। दोस्तों जाने की स्पीड ए से बी 120 किलोमीटर की दूरी बी को ए, तो दोस्तों यहां कितना है, बी तक जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों वापस आने की कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों 60 और 40 का एलसीएम, दोस्तों 60 और 40 का जो एलसीएम दोस्तों वो कितना होगा, 120। तो दोस्तों ये दूरी जो आई है 120, ये टोटल नहीं है, ये एक तरफ की दूरी है। दोस्तों ए से बी 120 है तो बी से ए कितना होगा, 240। दोस्तों 120 की दूरी है, 60 की स्पीड है, तो समय कितना लगा, दोस्तों ये क्या आ गया, समय। दोस्तों 120 की दूरी है, 40 की स्पीड है, तो समय कितना, 3। दोस्तों यहां पूछा है औसत चाल। तो दोस्तों औसत चाल के बराबर क्या होता है, कुल दूरी और बटा कुल समय। तो दोस्तों यहां ध्यान रखना कुल दूरी 120 नहीं होगी, दोस्तों एक तरफ की दूरी कितनी है 120, तो दोनों तरफ की दूरी कितनी होगी 120, 120 कितना 240। और दोस्तों कुल समय टोटल टाइम कितना, 3 और 2 5। अब दोस्तों उम्मीद करता हूं लेकिन औसत चाल यहाँ क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों 240 को अगर मैं, दोस्तों 200 को अगर 5 से डिवाइड करूं तो ये हो गया अपना 40 और ये 8, तो ये आपके सामने 48 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आपका आंसर कितना होगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये आज की क्लास का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, औसत चाल कितनी आ गई, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लेकिन दोस्तों फिर आपके सामने ये हो कि आपको सबसे पहले औसत अगर चाल ज्ञात करनी है तो आपको क्या चेक करना है कि दूरियां बराबर। दोस्तों वो दूरियां 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती हैं। दोस्तों एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। दोस्तों आना और जाना, दोस्तों दूरियां क्या है, बराबर। यहां एवरेज स्पीड, तो दोस्तों क्वेश्चन को यहां दोस्तों 20 की स्पीड से जा रही है और 30 की स्पीड से वापस आ रही है। दोस्तों 20 और 30 का लघुत्तम कितना आ गया, 60। लेकिन ये दोस्तों दूरी आई है,
लेकिन दोस्तों ये एक तरफ की दूरी है, ए से बी तक की दूरी कितनी आ गई 60, तो बी से ए डबल दोस्तों 120। दोस्तों 2 दूरियां हैं तो डबल कर दो, 3 दूरियां हैं तो 3 टाइम्स कर दो। तो यहाँ दोस्तों 60 की दूरी है, 20 की स्पीड है, तो समय कितना लगा 3। दोस्तों 60 की दूरी है, 30 की स्पीड है, समय कितना लगा 2। तो दोस्तों एवरेज स्पीड औसत चाल, तो दोस्तों औसत चाल के बराबर आप लोग साथ में नोट करते जाना कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम होता है। तो दोस्तों टोटल डिस्टेंस 2 दूरियां हैं, एक 60 की है तो 2 दूरियां कितनी होगी 120, और दोस्तों टोटल टाइम कितना 3 और 2 5। दोस्तों 120 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो ये कितना होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आप लोग अपनी नोटबुक में साथ में नोट करते जाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन होगा यहां दोस्तों आपके माइंड में है कि सर यहां दूरियां बराबर का है। दोस्तों ए से बी गया है, बी से एक वापस आ गया। दोस्तों आने जाने का कुल यात्रा की औसत गति कितनी होगी। दोस्तों यहाँ एक मोटर कार एक निश्चित दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। दोस्तों ये तो अपना सेम टाइप फिर प्रिंट हो गया, वही 60 है, 40 अपना आंसर अभी फिलहाल ये कितना था 60 और 40। तो दोस्तों इनका एलसीएम कितना होगा 120। तो दोस्तों ये तो 240 48 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये तो आपके सामने सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, अपना आंसर कितना होगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट करना है। दोस्तों यहाँ दूरियां 2 भी नहीं है 3 भी नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में था कि 4 बराबर दूरियां। दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट की थी मैंने आप लोगों को क्या समझाया, अगर दूरियां 2 भी बराबर हो सकती हैं 3 भी, और दूरियां कितनी 4 भी। दोस्तों यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर क्या करना है आप लोगों को स्टार्ट करना है। दोस्तों ये देखो 4 क्रमिक दूरियां क्रमशः है दोस्तों, लेकिन चारों दूरियां क्या है आपकी इक्वल है, जो डिस्टेंस है वो क्या है इक्वल है। दोस्तों एक कार है 6 किलोमीटर की। दोस्तों देखो ये यहाँ बिल्कुल क्लियर लिखा है कि 6 किलोमीटर की 4 दूरियां। दोस्तों टोटल 6 किलोमीटर नहीं, 6 किलोमीटर की 4 दूरियां। दोस्तों आपको क्या क्लियर करना है कि पहली दूरी ये कितनी है 6 किलोमीटर। दोस्तों फिर दूसरी दूरी 6 किलोमीटर। दोस्तों तीसरी दूरी भी कितनी है 6 किलोमीटर, और लास्ट की दूरी वो भी कितनी है 6 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों जो कार है, कार की जो स्पीड है यहाँ तो कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों फिर कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों फिर यहाँ अपने पास में है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और लास्ट अपनी कितनी है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों यहाँ आपको एवरेज स्पीड कितनी होगी। लेकिन दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने समझाया था कि आज की क्लास बड़ी दमदार होगी। ये जो टाइप था आपके सामने 4 दूरियां वो भी इक्वल हो तो वहाँ एवरेज स्पीड ज्ञात करना। दोस्तों सेम क्वेश्चन एनटीपीसी के पेपर में था, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। दोस्तों यहाँ ये नहीं कि ये क्वेश्चन 4 के ऊपर है। दोस्तों बिल्कुल आसान सा है, चाहे वो 4 दूरियां दे चाहे वो आपको सामने 5 दूरियां दे, लेकिन आपको क्लियर क्या करना है कि दूरियां क्यों होनी चाहिए बराबर। दोस्तों दूरियां बराबर न हो तो भी एवरेज स्पीड है, लेकिन आपका जो पेपर है वहां से अगर क्वेश्चन बना तो दूरियां बराबर है तो औसत चाल ज्ञात करना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों फिर जो अपना सेकंड क्वेश्चन है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले आपको 4 दूरियां हैं। सबसे पहले लघुत्तम, दोस्तों पहली स्पीड कितनी है 25 की, फिर स्पीड कितनी है 50 की है, दोस्तों फिर कितनी है 75, और फिर कितना 150। अब दोस्तों 25, 50, 75 और 150 का एलसीएम यानी कि लसाअ पे क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। दोस्तों तो 25, 50, 75 और 150 का 25 है 150, 50 3 75 2। तो दोस्तों आपका एलसीएम भी कितना आ गया 150। अब ये दोस्तों ये दूरी टोटल दूरी नहीं है, प्रत्येक दूरी 150 की है, तो टोटल कितनी 150 150 कितना दोस्तों 300 और 300 300 कितना 600। दोस्तों ये दूरी भी कितने की है 150 की, ये दूरी भी कितनी है 150, ये दूरी भी कितनी 150, ये दूरी भी कितनी 150। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी दोस्तों यहाँ 600। अब दोस्तों अपना क्वेश्चन है कि सर वो टोटल टाइम कितना होगा। अब दोस्तों 150 की दूरी, दोस्तों ध्यान से सुनना आप लोग, 150 की डिस्टेंस है और आपकी स्पीड कितनी है, आपकी बाइक की स्पीड कितनी है 25, तो कितना समय लगेगा दोस्तों 25 है 150।
दोस्तों अब आपकी दूरी वही है, आपके पास में बाइक है, लेकिन इस बार आपने क्या कर दी, बाइक की स्पीड तेज कर दी। आपकी स्पीड कितनी है बाइक की, 50। तो दोस्तों यहाँ कितना समय लगा, 3। दोस्तों फिर आपको वही 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, लेकिन अब आपकी स्पीड इस बार कितनी है, 75 है। तो दोस्तों आपको कितना समय लगा, 2। दोस्तों फिर आपके पास में सेम डिस्टेंस है, 150 है, और आपकी स्पीड कितनी है, 150। दोस्तों 150 की दूरी, 150 की स्पीड, तो आपका समय कितना लगा, 1। अब दोस्तों यहाँ औसत चाल, दोस्तों एवरेज स्पीड औसत चाल के बराबर, दोस्तों औसत चाल के बराबर फिर नोट करना टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। दोस्तों टोटल डिस्टेंस अगर आप लोग 150 करते हो तो आप लोग आंसर को गलत कर बैठोगे। दोस्तों टोटल डिस्टेंस का मतलब 4 दूरियां हैं और प्रत्येक दूरी कितनी कितनी है कि 150। तो दोस्तों 150 को अगर मैं 4 से गुणा करूं तो कितना आ गया, 600। लेकिन दोस्तों टोटल टाइम कितना है, 6, 3, 9, 10 और 2, 12। दोस्तों 600 में अगर 12 का भाग दो तो ये कितना गया, 12 पंजू 60, तो आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों अपना आंसर कितना होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे सभी साथियों को एक बार फिर ये जो अपना क्वेश्चन है आज का आपके सामने स्क्रीन पे है, आप लोगों को क्या करना है, स्टार करना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अपना नेक्स्ट अपना क्वेश्चन होगा, दोस्तों एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित। दोस्तों यहाँ सबसे पहले अगर आप लोगों को टॉपिक का नॉलेज नहीं है तो दोस्तों आप लोग एग्जाम में क्या करोगे, 150 के साथ में काम करोगे। दोस्तों यहाँ दूरी बताइए कि ए स्थान है और बी स्थान है, या फिर एक ही स्टेशन है और दूसरा स्टेशन है, उनके बीच की दूरी कितनी है, 150। दोस्तों ए स्टेशन से बी स्टेशन, इनका जो दूरी है बीच का 150 है, तो बी से ए आने में भी कितना होगा, 150। अब दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर अगर 150 का यूज है तो यहाँ 150 का आप लोगों को यूज नहीं करना है। दोस्तों आपको चेक करनी है कि दूरियां बराबर है, एवरेज स्पीड ज्ञात करनी है। तो जाने की स्पीड है मेरी 50 है, आने की कितनी है, 30 है, दोनों का लघुत्तम कितना आ गया दोस्तों, 150। अब दोस्तों 150 की दूरी है, दोस्तों आप लोग बिल्कुल आसान सी बात है। दोस्तों 150 की दूरी है, आपके पास में गाड़ी है, दोस्तों आप लोग चालक हो और अपना एग्जाम भी दिल्ली पुलिस जो चालक के ऊपर अपना एग्जाम है। तो दोस्तों ये बात तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होनी चाहिए कि 150 की दूरी है। दोस्तों आप लोग क्या है, दिल्ली पुलिस में आपका सिलेक्शन हो गया, अब आपको 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। आपकी स्पीड कितनी है, 50 की। दोस्तों 150 की दूरी है, 50 की स्पीड है, तो कितना टाइम लगेगा, दोस्तों कितना टाइम लगेगा। दोस्तों आपका जो एग्जाम है उसी के ऊपर ये टाइप आज की 150 की दूरी है आपके हाथ में। दोस्तों आप लोगों का जैसे सिलेक्शन हो गया दिल्ली पुलिस में, तो यहाँ आपके पास में कितनी दूरी तय करनी है, 150, स्पीड कितनी है, 50 की। दोस्तों कितना समय लगेगा, दोस्तों कितने समय में आप लोग अपनी मंजिल पे पहुंचोगे, 50, तो यहाँ कितना समय, 3। अब दोस्तों आपके पास में फिर गाड़ी है एक आपकी, लेकिन स्पीड इस बार कितनी है दोस्तों, डाउन है, लेकिन दूरी कितनी है, 150। दोस्तों 150 की दूरी और स्पीड कितनी है, 30। तो दोस्तों यहाँ कितना समय लगेगा, 5। लेकिन दोस्तों यहाँ पूछा है औसत गति। दोस्तों औसत गति का मतलब ही क्या होता है, टोटल डिस्टेंस और डिवाइड टोटल टाइम। तो दोस्तों टोटल डिस्टेंस, दोस्तों 150 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है आप लोग 2 बार तय कर रहे हो, तो टोटल दूरी 150 नहीं होगी दोस्तों, टोटल कितनी होगी, 300। और दोस्तों 300 में टोटल टाइम कितना, दोस्तों 300 के ऊपर टोटल टाइम कितना है, 5 और 3 है 8। अब दोस्तों 300 को आपको 8 से डिवाइड करना है, लेकिन इकाई है किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों तो उम्मीद करता हूं आप लोग सीख पाए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ 300 को 8 से डिवाइड करना है। तो यहाँ दोस्तों आपको इतना पता है कि 300 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो पूरा पूरा भाग तो नहीं जाएगा। 8 4 32, 8 3 24। अब दोस्तों यहाँ इतना कन्फर्म है कि पूरा पूरा भाग नहीं गया, तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पूरा पूरा भाग नहीं गया, तो 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वह साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, उसकी पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी होगी। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों के ऊपर ज़्यादा टाइम ना खराब करके उम्मीद करता हूँ कि टाइप आप लोग और जो टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग सीख पाए कि दूरियां बराबर हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट ही क्या करना है, 4 की स्पीड से गया और 16 की स्पीड से वापस आ गया, तो दोस्तों एलसीएम कितना होगा, 16। दोस्तों 16 को 4 से डिवाइड करो तो समय कितना लगा, 4 घंटे।
दोस्तों 16 को 16 से 16 की दूरी है, 16 की स्पीड है, तो यहाँ कितना समय 1। तो दोस्तों 16 का डबल कितना, 2 दूरियां हैं तो डबल करना है, 3 दूरियां हैं तो 3 गुना करना है। दोस्तों कितनी दूरियां हैं 2, तो 16 का 2 गुना कितना 32 है, और दोस्तों टोटल टाइम कितना 5। तो दोस्तों 5 6 30 हो गया, 5 6 40 हो गया, तो 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों फिर आपके सामने एक क्वेश्चन है, बड़ा दमदार क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, स्टार करना है। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों को भीड़ का जो निशाना बनाकर भीड़ का कारण बनाएंगे। दोस्तों यहाँ अगर आप लोगों को आपके एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी है तो जो ये टाइप का आपका क्वेश्चन है, यहाँ सबसे पहले आप लोगों को स्टार करना है। दोस्तों 4 बराबर दूरियां हैं, 4 बराबर दूरियां हैं, लेकिन दूरियां क्या है दोस्तों, बराबर है। वो 4 बराबर दूरियां हैं, लेकिन दोस्तों आपका जो आज की अपनी क्लास है दूरियां बराबर है, तो एवरेज स्पीड ज्ञात करना। दोस्तों यहाँ 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी। अगर मैं दोस्तों आपको इतना बताऊंगा, अगर आप लोग 3 के चक्कर में फंस गए तो आपके आगे जाके एक जाल बनेगा, आपका आंसर कंफर्म ही क्या होगा, गलत होगा। तो दोस्तों इसी बात को मैं डायरेक्ट ही आपके सामने फिर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऊपर आपको स्टार करना है। क्वेश्चन के ऊपर आपको क्या करना है, स्टार करना है। 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरी, 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों औसत चाल ज्ञात करनी है, तो 3 किलोमीटर का दोस्तों ये 3 किलोमीटर बराबर दूरी है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट। दोस्तों यहां से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ही 4 दूरियां हैं। दोस्तों एक मेरी स्पीड कितनी है, 10 की है, एक कितनी है 20 की स्पीड है, एक 30 की स्पीड है और एक कितने की है 60 की। तो दोस्तों लघुत्तम भी कितना आ गया 60। लेकिन आपको दोस्तों ध्यान क्या रखना है कि दूरियां दोस्तों 4 दूरियां हैं 60 की, तो टोटल दूरी कितनी 240। दोस्तों आगे आप लोग उम्मीद करता हूं कि कर पाओगे। 60 10 की स्पीड है, तो दोस्तों कितने घंटे लगे 6। दोस्तों 60 की दूरी है, 20 की स्पीड है, कितने घंटे 3। दोस्तों फिर आपने स्पीड बढ़ा दी, 60 की दूरी है, 30 की स्पीड है, तो कितना 2 घंटा। दोस्तों 60 की दूरी 60 की स्पीड, तो कितना 1। दोस्तों औसत चाल, टोटल दूरी, कुल दूरी, दोस्तों टोटल डिस्टेंस कितना 60 का 4 गुना। दोस्तों 60 का 4 गुना कितना 240 और टोटल टाइम कितना है 6 3 2 10 2 12। दोस्तों 240 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर स्टार करना है, आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। बड़ा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये एनटीपीसी के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन 4 बराबर दूरियों के ऊपर दोस्तों बार बार रिपीट हुआ। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन स्टार के साथ में अपनी नोटबुक में नोट करना है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों फिर ये वही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस है। दोस्तों वापस आने और जाने की अगर दूरियां बराबर है, दोस्तों आने और जाने की दूरियां अगर बराबर है तो दोस्तों यहां से आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड ज्ञात करनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां तक क्लास सीख पाए हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। 60 की स्पीड से दोस्तों एक व्यक्ति गया है, 40 की स्पीड से वापस आ गया। दोस्तों जाना और आना, लेकिन दोनों दूरियां क्या है दोस्तों बराबर है, तो आपको क्या करना है, औसत चाल ज्ञात करना है। दोस्तों ऑप्शन है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये आपके सामने नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति स्थान ए से बी, दोस्तों ए से बी तक गया, बी से ए तक वापस आ गया, तो आने जाने की जो दूरी क्या है बराबर है। दोस्तों आने और जाने की दूरी क्या है बराबर है। एवरेज स्पीड कितनी होगी वो आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों ये जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता है कि 2x y x प्लस वाई, वो न यूज करके डायरेक्ट ही कारण क्या है। दोस्तों आप लोग चाहो तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 2x y और x प्लस वाई। दोस्तों यहाँ x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल कितना है 5 है और y इक्वल कितना है 4 है। दोस्तों आपका आंसर चेंज नहीं होगा। लेकिन दोस्तों एक बार ये फॉर्मूला यूज ना करके आप लोग 5 की स्पीड जाने की है, 4 की आने की है, तो टोटल कितना 20। दोस्तों 20 की दूरी है, 5 की स्पीड है, तो कितना 4 घंटे। दोस्तों 20 की दूरी है, 4 की स्पीड है, तो 5। लेकिन दोस्तों ये देखो 2x y, तो 20 का डबल कितना 40 और टोटल टाइम कितना 9। दोस्तों आगे क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों 40/9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक अपनी क्लास सीख पाए हो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।